नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भक्तिन महादेवी वर्मा रेखा चित्र। इसमें हमने भक्तिन के विषय में कल पढ़ा था। महादेवी वर्मा के शब्दों में किस प्रकार से उनके बीच सेवक और स्वामी का संबंध है या नहीं है वो, लेकिन भक्तिन अपने सेवक धर्म का निर्वहन कितनी निष्ठा के साथ करती है। हमने कल के पाठ में पढ़ा था, महादेवी वर्मा यदि रात में लेखन कार्य करती है तो उसकी मालकिन को कोई असुविधा न हो, इसलिए रात भर जाग कर उसका पूरा ध्यान रखती है। जिधर उसकी दृष्टि घूमती है लेखिका की, तो भक्तिन की धुंधली दृष्टि भी उसी का अनुसरण करने लगती है और जो भी चीज़ उसे आवश्यकता होती है वो उसे तुरंत उठकर दे देती है। अन्य नौकरों में वो एक विशेष स्थान प्राप्त कर लेती है अपनी विचित्र समझदारी के द्वारा। और एक कथन हमने और पढ़ा था कि उसकी उदारता के डायनामाइट ने उसके कंजूसी के पर्वताकार को क्षण भर में उड़ा दिया था। यानी उस पैसों पर भक्तिन के बहुत प्राण थे, लेकिन जब बुरा समय आता है तो उसकी उदारता वो दिखाती है और अपने सारे पैसों को जो है लेखिका को देने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार से उसकी उदारता से जो है उसकी कंजूसी क्षण भर में दूर हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे आगे की कहानी और लगभग पूरी कहानी आज हम पढ़ लेंगे। भक्तिन के पाठ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आज ये पाठ हमारा समाप्त भी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि पाठ बहुत लंबा हो गया है, 7 वीडियो बन चुकी है, 6 वीडियो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है क्योंकि पाठ ही इतना लंबा है और एक साथ हम इसको पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे भागों में बांट कर आपको पढ़ाया है। आप एक बार जो है पूरे पाठ को एक साथ क्रमबद्ध भी देख सकते हैं। तो देखिए, सुनिए भक्तिन की आगे की कहानी महादेवी वर्मा की जुबानी। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते, यानी पूंजीभूत का मतलब एकत्र होना, पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है। महादेवी वर्मा के लिए ये रुपए बहुत कम है, 105 रुपये, परंतु रुपए के प्रति जो भक्तिन का अनुराग था या उसका प्रेम था वो इतना प्रख्यात या प्रसिद्ध हो चुका था कि मेरे लिए उस रुपए का परित्याग करना मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है कि वो मुझे रुपए से अधिक महत्व देती है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों नहीं सेवक और स्वामी का संबंध कहा जा सकता? क्योंकि एक विचित्र संबंध है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके। यानी सेवक को स्वामी हटाने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन महादेवी वर्मा उसको हटा भी नहीं सकती। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा मतलब आज्ञा को टाल देना, अवज्ञा से हंस दे। यानी जब महादेवी वर्मा उससे कहती थी कि जा यहाँ से चली जा, तो वह हंसकर निकाल देती थी क्योंकि वो उसको अपना घर परिवार मानने लगी थी। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक कहना। जिस प्रकार से बार बार हमारे घर में आने वाले अंधेरे उजाले, आंगन में फूलने वाले गुलाब, आम, यानी समस्त प्रकृति स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है बिना किसी अपेक्षा के साथ और इस पृथ्वी पर अपना प्यार लौटाती है प्रकृति, उसी प्रकार से भक्तिन भी महादेवी वर्मा के घर को अपना समझकर बिना किसी स्वार्थ के वो इस परिवार का, इस और महादेवी वर्मा का पूरा ख्याल रखती है। यानी उसका व्यक्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी है। तो इसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी उसने पूरा अधिकार जो है जमा लिया है उसके जीवन पर और वो महादेवी वर्मा के जीवन का पूरा ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक उस परिवार को संभालने का प्रयास करती है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन को सहज मार्मिकता ही पाते हैं। जो भी व्यक्ति भक्तिन के संपर्क में आते हैं वो जीवन की सहज हृदय स्पर्शित, मार्मिकता शब्द का अर्थ होता है हृदय स्पर्शी होना, यानी उसके जीवन को देखकर, उसकी सहजता को देखकर सबके हृदय में वो बात जो है प्रवेश कर जाती थी, दिल को छूने वाली था उसका जीवन। छात्रावास की बालिकाओं में कोई अपनी चाय बनवाने के लिए
देहली पर बैठी रहती है। यानी भक्तिन का जो व्यवहार है सबके प्रति वो आत्मीयतापूर्ण है, इसीलिए छात्रावास की बालिकाएं भी उससे काम करवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है। और कोई बाहर खड़ी मेरे लिए नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। जो नाश्ता लेखिका के लिए बनवाया जाता था, उस नाश्ते के ऊपर टीका टिप्पणी करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही चिड़ियों के समान उड़ जाती है। यानी महादेव वर्मा के ने एक छात्रावास भी खोल रखा था बालिकाओं के लिए, आवासीय विद्यालय। वो बालिकाएं सारी महादेव वर्मा से ऐसे तो बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इतना दबाव भी था, इतना डर भी लगता था कि जैसे ही महादेव वर्मा बाहर आती थी सारी जो है चिड़ियों की तरह उड़ जाती थी और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन लड़कियों के आने में कोई रुकावट न हो, संभवतः शायद इसीलिए भक्तिन अपने दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर साफ पाक छत सनातन नियम से समझौता कर लेती है। इस प्रकार से वैसे तो हमने शुरू में पढ़ा था कि भक्तिन जो है पवित्रता के नियमों का बहुत ध्यान रखती है, दोनों समय का भोजन एक साथ बना लेती ताकि बाद में बालिकाएं आए तो वो छुआछूत तो मानती है, देहातीन बुढ़िया है, तो सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके लिए भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। यानी जितने भी परिचित महादेवी वर्मा के हैं वो महादेवी वर्मा को कितना सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान भक्तिन उनको देती है। मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है कि मैं उन्हें कितना सद्भाव देती हूँ उतना ही सद्भाव भक्तिन उनको देती है। क्योंकि भक्तिन के जीवन में केवल एक का महत्व है और वो है महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के लिए जो प्रिय हैं भक्तिन के लिए वे सभी अपने हैं। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है कि उसमें कितनी सहज बुद्धि है, उसका कॉमन सेंस कितना अच्छा है कि वो इतना भी जान लेती है कि मैं किसको ज़्यादा चाहती हूँ, किससे मेरे घनिष्ठ संबंध हैं, किनसे मेरे बहिरंग संबंध हैं। वो किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश से, यानी जैसा नाम उसके मुंह से निकलता है वैसा, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ नाम, और ग्रामीण लोग जो है नाम को अक्सर बिगाड़ कर ही बोलते हैं, तो नाम के अपभ्रंश से संबोधित करती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, कहा ये कविता लिखी जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। यानी कवि अलग अलग वेशभूषा में रहते हैं, कवियों का रहन सहन, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व कुछ अलग ही होता है। किसी के लंबे बाल होते हैं, किसी की अस्त व्यस्त वेशभूषा होती है, तो वो उनको देखकर टिप्पणी करती है कि ये कोई कविता लिखत जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करी धरी ना, बस गली गली गाउन बजावत फिरी है। इस प्रकार के कथन से कुछ करते डरते तो है नहीं और गली गली जा कर के गाते बजाते फिरते हैं। ऐसे कथनों से वो ऐसे कवियों की उपेक्षा प्रकट करती है, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। इतना तो है कि वो दूसरों के दुखों से प्रभावित होती है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब परले हो जाए उनकर मायका बड़े लाट तक लड़े न लड़े चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती। यदि कोई बालक को, उस समय आपको पता है कि देश में ब्रिटिश सत्ता थी और हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, अगर कोई भी छोटा बालक बंदी बना लिया जाता तो बड़ा दुख प्रकट करती, और दुख प्रकट करके कहती है कि देखो बीते भर के लड़के, यानी छोटे छोटे लड़के, अपन बोलते हैं बिलात भर के लड़के, छोटे छोटे लड़कों को बंदी बना लिया गया है। उनकी माँ जो है बड़े लाट तक इस अन्याय के लिए लड़े या नहीं लड़े, पर मैं तो लड़ूंगी। वो इसको कलयुग स्वीकार करती है और कहती है कि अब तो प्रलय हो जाना चाहिए, कितना घोर अन्याय हो रहा है हम लोगों के ऊपर। उनकर माई बड़े लाट तक लड़े न चाहिए, उनकी माता जो है बड़े लाट तक इस अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ना चाहती, वरना जो है उनको न्याय मिल सकता है, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब प्रति भक्ति की सहानुभूति एकरस मिलती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब
सबके प्रति भक्ति इनकी सहानुभूति एक रस मिलती। बापू यानी ये शब्द है महात्मा गांधी से लेकर के उनके घर में आने वाला हर एक छोटा साधारण व्यक्ति के प्रति भक्ति इनकी सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी वो छोटे बड़े का भेद नहीं करती है, वो सबके प्रति सहानुभूति रखती है, एक जैसी सहानुभूति रखती है। भक्ति इनके संस्कार ऐसे हैं कि वो कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से ऊंची दीवार देखते ही। यानी कारागार का डर उसको उतना ही लगता है जितना कि हमारी कल्पना में यमलोक का जो घर है उसके ऐसा सुनते हैं कि यमलोक का घर जो है बड़ी बड़ी दीवारें, काली दीवारें, तो वैसा ही डर लगता है जैसे मान लो कारागार जाना एक प्रकार की मृत्यु ही हो। वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल कहते ना कि कमजोरी का ही जो है दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। हमारी कमजोरी जब किसी को पता लग जाती है, आपको भी पता होगा कि आपकी कक्षा में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी किसी न किसी कमजोरी पर जो है बार बार टीका टिप्पणी करके आपको चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से इस कमजोरी को भक्ति इनकी इस कमजोरी को सभी जान चुके थे, तो बार बार उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारी मालकिन तो जेल जाएगी, तुम्हारी मालकिन तो जेल जाएगी, ऐसे कहकर उसके मज़े लिया करते थे। तो लोग जेल जाने की संभावना बता, उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वो डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा। यानी वो डरती तो है पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वो अपनी के धोती साबुन साफ करके रखे जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। भाई जेल में भी तुम्हारे साथ चलूँगी, बताओ मैं कितनी साड़ियाँ धोकर साफ रखूँ ताकि वहाँ किसी के सामने तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े कि तुम्हारी नौकरानी कितनी गंदी साड़ियाँ पहनती है। जबकि वो इस बात को नहीं जानती कि जेल में जो है केवल वही जा सकता है जिसको सज़ा मिली है। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। जेल की यात्रा में और एक अंतिम यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्ति इनके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की मेरे जेल जाने की कल्पना से जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मुझे साथ नहीं ले जाया गया तो एक नौकर का अपमान है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने से इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले खुला छोड़ देने या स्वतंत्र छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है, ऐसा भक्तिन मानती है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। अगर लाट का मतलब वायसराय, जो एक अंग्रेज सरकार का एक अधिकारी का पद था, बड़े अधिकारी का पद था। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी। यदि वो जो इसके पहले जो बात हुई थी बच्चों को जेल में डालने वाली, तो उसने कहा था कि उनकी माई बड़े लाट से नहीं लड़ना चाहती है। किसी की माई बड़े लाट तक न लड़ी तो न लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। यानी भक्तिन जैसे ऐसे विषम प्रतिद्वंदी, यानी वो किससे होड़ कर रही है, देखो उन बच्चों की माताओं से होड़ कर रही है जो माताएं उन बच्चों के लिए अंग्रेज सरकार से नहीं लड़ती। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, कल्पना में भी नहीं सोच सकते। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा पहुँचेगा, आज तो जेल का ही बुलावा आया है, पर अगर अंतिम यात्रा का बुलावा पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब एक चिरविदा एक अलविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा यानी बुढ़िया क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। अंततः जो है भक्तिन के प्रति इतना अनुराग व्यक्त करती है महादेव वर्मा कि आज तो जेल का ही बुलावा आया है, कहीं ना कहीं ईश्वर का हमेशा हमेशा के लिए बुलावा आ गया, तो इस वृद्धा का क्या होगा, ये मेरे बिना कैसे रह पाएगी। इस प्रकार से उसकी भावनाओं को सम्मान देती है और महादेव वर्मा अपने अध्याय को समाप्त करती है।